राइजिंग वॉरियर के एपिसोड 24 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जीजून अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए डॉन चेनफेंग से कहता है ठीक है मैं तुमसे फाइट करने के लिए रेडी हूँ, जबकि डॉन चेनफेंग ने अपने हाथ के ऊपर लाइट डेविल गनलेट को अनलॉक किया है जो कि एक स्पिरिट वेपन है। डॉन चेनफेंग जब देखता है कि जीजून उसके सामने हार नहीं मान रहा तो वो उसे कहता है तो मैं तुम्हारे पर तरस खाकर तुम्हें यहाँ से सिर्फ हार मानने के लिए मजबूर करने वाला था। तुम यहाँ पर इस तरह मेरे सामने हार मान लेते तो तुम्हें सिर्फ छोटी मोटी चोटें लगती और तुम जिंदा बच जाते और अरीना से जिंदा बाहर जा सकते थे, लेकिन लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरा एहसान नहीं चाहिए। ठीक है अब मैं भी तुम्हारे पर एहसान नहीं करूंगा। और वो अपने गनलेट को सामने की तरफ करते हुए उसकी एनर्जी को रिलीज करता है। लाइट डेविल गनलेट के अंदर से जो पावर निकलती है वो काफी ज्यादा होती है। वो अपने पंच को सामने की तरफ रिलीज करता है तो उसके अंदर से बहुत सारा प्रेशर निकलता है, जबकि हमारा जीजून अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए कहता है डिफेंस। ठीक है वो अपनी तलवार को यहाँ पर डिफेंस के लिए यूज करने वाला है। यंग मास्टर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है बेवकूफ लड़के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी तलवार के साथ यहाँ पर इसको डिफेंसिव वेपन के तौर पर यूज कर सकती हो? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ये एक अटैक टाइप की स्वर्ड है, तुम इसको डिफेंस के लिए यूज नहीं कर सकते, तुम इससे अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर सकते। जीजून से कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर अपनी तलवार को यूज करते हुए तुम्हारे अटैक को ब्लॉक करने वाला हूँ। साथ ही जीजून एक जोरदार चीख मारता है और उसी के साथ ही उसके सामने की तरफ से जो एनर्जी आ रही होती है वो वहीं पर डेसिपेट हो जाती है। जीजून उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। यंग मास्टर भी इस बात से बहुत सा हैरान हो जाता है। जीजून से कहता है तो क्या रॉयल प्रिंस बस इतना ही कर सकता है? तुम में तो बहुत ही कम दम है तो कुछ भी नहीं कर पाए। यंग मास्टर से कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी तलवार तो एक स्पिरिट वेपन है जो कि अटैक टाइप का है, तुम यहाँ पर डिफेंस के लिए इसको कैसे यूज कर सकते हो? मास्टर चोनो से कहती है चेनफेंग चलो मैं तुम्हें इस बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पर शाइनिंग ब्लैक स्वर्ड ने तुम्हारे अटैक को ब्लॉक किया है। यंग मास्टर से कहता हाँ मास्टर इसी तलवार के साथ ही उसने अटैक को ब्लॉक किया है। मास्टर चोनो से कहती है नहीं, तलवार ने तुम्हारे अटैक को ब्लॉक नहीं किया बल्कि जीजून की स्पिरिट पावर ने ब्लॉक किया है। थोड़ी देर पहले ही जीजून ने अपनी तलवार को तुम्हारे सामने कर दिया था और वो अपनी सारी स्पिरिट पावर को अपनी तलवार के अंदर इम्ब्यूट कर रहा था। ऐसी तुम्हारा अटैक वहाँ पर उसकी तलवार के साथ टकराया तो उसने अपनी स्पिरिट पावर को रिलीज किया, जिसकी वजह से उसकी तलवार के इर्द गिर्द एक शील्ड बन गई। असल में वहाँ पर उसकी तलवार नहीं बल्कि उसकी स्पिरिट पावर थी जो कि उसकी तलवार के साथ मिक्स होने के बाद एक शील्ड का काम कर रही थी। जीजून यंग मास्टर से कहता है अगर तुम यहाँ पर अपने लाइट डेविल गनलेट की सारी पावर को भी रिलीज कर देते अभी तुम जाकर भी मेरी इस डिफेंसिव शील्ड को नहीं तोड़ पाते। यंग मास्टर जीजून से कहता है तुम्हें लगता है कि अगर मैं यहाँ पर अपनी फुल पावर को रिलीज करूंगा तभी मैं तुम्हारी शील्ड को नहीं तोड़ पाऊंगा? तो ठीक है इस बार मैं पावर को डबल कर देता हूँ। जीजून से कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम सिर्फ मजाक कर रहे हो। तो नहीं है कि अब तुम्हारे पास एक और लाइट डेविल गनलेट है? तो जीजून जल्दी से अपने दूसरे हाथ के ऊपर भी ब्लैक कलर की एनर्जी को रिलीज करता है क्योंकि वो अपने दूसरे हाथ के ऊपर भी गनलेट को रिलीज करने वाला है। उसके पास एक गनलेट नहीं बल्कि यंग मास्टर के पास यहाँ पर 2 गनलेट्स हैं। जीजून भी ये देखने के बाद बहुत सा हैरान हो जाता है और कहता है इस लड़के के पास तो यहाँ पर 2 गनलेट्स हैं क्योंकि अभी तक इसने यहाँ पर टोटल 4 स्पिरिट वेपन्स को यूज कर लिया है। तो यंग मास्टर अपने दूसरे हाथ के ऊपर भी गनलेट को रिलीज करता है और उसका नाम डार्क डेविल गनलेट होता है। ब्रदर टियान जीपिंग कहता है ये भी एक फेक गनलेट है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा हो सकती है। यंग मास्टर जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है। उसके दोनों हाथों के ऊपर दोनों गनलेट्स हैं। दोनों गनलेट्स की मदद से यहाँ पर हमारे जीजून के ऊपर अटैक करने वाला है। मास्टर लैंड भी चलाकर कहते हैं जीजून ये वाला अटैक पहले वाले अटैक से बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। मास्टर चोनो से कहती है जीजून अभी भी तुम्हारे पास मौका है, अभी हार मान लो, तुम्हें बचा लूंगी। अगर ये अटैक तुम्हारे साथ टकराया तो तुम्हारी शील्ड इसके सामने टूट जाएगी और तुम भी मारे जाओगे। जबकि जीजून यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं है। जीजून कहता है मैं क्या करूँ, मैं तो इसके सामने लॉक हो चुका हूँ, ये बहुत ही जल्दी मेरे पर अटैक करके मुझे मार देगा। इसी वक्त जीजून को अपने पीछे अपने कंधे के ऊपर किसी का हाथ महसूस होता है। जीजून कहता है लगता है कि यहाँ पर कोई मुझे बैक सपोर्ट दे रहा है। वो जल्दी से पीछे की तरफ देखता है तो पीछे वही लड़का लड़की खड़े होते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट सूट में है। वो उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है ये दोनों मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, ये मेरी ब्लैक एंड व्हाइट लाइट है। तो पीछे वाला मास्टर जीजून से कहता है अपनी तलवार को फेंक दो, नहीं चाहते कि तुम यहाँ पर हमारे रास्ते में आओ, हम यहाँ पर तुम्हें इस मैच को जिता देंगे। जीजून उनकी बात सुनने के बाद कहता है ठीक है मास्टर जैसा तुम कहो। साथ ही वो अपने हाथ से अपनी तलवार को फेंक देता है। मिंग और टियान दोनों चलाकर उसे कहती हैं क्या ये हमारा जीजून पागल तो नहीं हो गया, उसने अपनी तलवार को यहाँ पर फेंक दिया है? क्या इसे लगता है कि ये अपनी बॉडी के साथ या फिर अपने पंच के साथ यंग मास्टर के इस गनलेट वाले पावर के अटैक को ब्लॉक कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। यंग मास्टर हंसते हुए उससे कहता है लड़के मुझे लगता है कि मौत को सामने देखकर तुम्हारा दिमाग घूम गया है, इसलिए तुमने अपने वेपन को भी छोड़ दिया और तुमने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। यंग मास्टर जैसे उसके करीब पहुँचता है जीजून के बैली के पास से व्हाइट एंड ब्लैक कलर की एनर्जी निकलती है। ये वही एनर्जी है और वो एक बड़े से डेविल की शेप बनाते हुए यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देती है ताकि वो उसकी सारी की सारी एनर्जी को कंज्यूम कर सके। जीजून के पास जो पावर्स हैं स्पिरिट एनर्जी को बहुत ही तेजी के साथ कंज्यूम कर सकती हैं। वहाँ पर एक जबरदस्त लाइट निकलती है। वहाँ पर जितने भी लोग देखने वाले होते हैं वो सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर
लेते हैं और साथ ही वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी निकलता है। वो सभी लोग अपने हाथों को सामने करते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ से लाइट के हटने के बाद मास्टर चून सामने की तरफ देखती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। ध्यान भी चलाकर कहता है हाँ ऐसा कैसे हो सकता है। जीजुन की बॉडी के बहुत ज्यादा स्पिरिट पावर है। पता है कि उसने यहाँ पर आसपास से बहुत सारी स्पिरिट पावर को ऑब्जॉर्व किया है। साथ ही बाकी के लड़कों की नजर वहाँ पर डॉन चेनफेंग में पड़ती है। डॉन चेनफेंग की बॉडी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी की तरह बन चुकी होती है कि उसकी बॉडी के अंदर से जितनी स्पिरिट पावर थी वो सारी की सारी तो हमारे जीजुन ने ऑब्जॉर्व कर ली है। मास्टर लैन कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हुआ क्या है। मास्टर चुन कहती है मुझे समझ आ रही है कि यहाँ पर हुआ क्या है। जीजुन ने डॉन चेनफेंग की सारी स्पिरिट पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है। उसके पास जो स्पिरिट वेपन्स थे उनके अंदर बहुत सारी स्पिरिट पावर थी। जीजुन ने यहाँ पर किसी सीक्रेट टेक्निक को यूज करते हुए उसके स्पिरिट वेपन्स के अंदर से उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है। बाकी के लड़के कहते हैं यहाँ पर अचानक हुआ क्या, हम तो कुछ भी देख नहीं पाए क्योंकि यहाँ पर लाइट चमकी थी, उसके बाद हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यंग मास्टर कहता है अभी अभी यहाँ पर हुआ क्या, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ, जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर स्पिरिट पावर बची ही ना हो। लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा, क्या है यहाँ पर हुआ क्या है। ये जो आगे बढ़ता है उसे कहता है तुम्हारे हाथ में एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट वेपन था। स्पिरिट वेपन की वजह से तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है। चलो मैं तुम्हें इसका साइड इफेक्ट बताता हूँ। स्पिरिट वेपन के अंदर से अगर उसकी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो वो सिर्फ एक कचरा बनकर रह जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो इस वक्त तुम्हारे हाथों में 2 गनलेट हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों ही गनलेट बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। ये सिर्फ मेटल के ग्लव्स हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यंग मास्टर जीजुन से कहता है मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, चलो मेरे साथ दोबारा से फाइट करो। हम लोग शुरुआत से फाइट करते हैं। जबकि हमारा जीजुन आगे बढ़ता है और हंसते हुए उसकी तशरीफ के ऊपर किक मारते हुए उसे अरीना से बाहर फेंक देता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। मैंने इतनी मुश्किल के साथ तो इस मैच को जीता है, तुम चाहते हो कि मैं दोबारा से तुम्हारे साथ फाइट करूं। तो डॉन चेनफेंग जैसी रिंग से बाहर गिरता है। मास्टर लैन कहते हैं जीजुन ने इस मैच को जीत लिया है, डॉन चेनफेंग अरीना से बाहर गिर चुका है। मास्टर चुन उनसे कहती हैं तो हमारा यहाँ पर टूर्नामेंट खत्म हो चुका है। जीजुन की जीत के साथ ही हमारे फाइनल वॉरियर का सिलेक्शन हो चुका है। मास्टर लैन कहते हैं तो मैं यहाँ पर तुम लोगों को टॉप 4 के नाम बताने वाला हूँ। तो वो 4th प्लेस के ऊपर टियान जिपिंग को बताते हैं, 3rd प्लेस के ऊपर यू मिंग होंग को बताते हैं, 2nd प्लेस के ऊपर डॉन चेनफेंग आता है और जबकि हमारी 1st प्लेस के ऊपर हमारा हीरो यानी कि हमारा हीरो जीजुन आता है। फिर साथ ही मास्टर लैन उनसे कहते हैं चलो जल्दी से सभी लोग यहाँ पर आ जाओ ताकि तुम सभी को तुम्हारे इनाम दिए जा सके। मास्टर लैन कहते हैं तो हमारी कैटेगरी के मुताबिक 2nd और 3rd रैंक के ऊपर आने वालों को यहाँ पर 100 स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे, 1st रैंक पर आने वाले को यहाँ पर 200 स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे। मास्टर लैन आगे बढ़ते हैं और उन सभी को उनके बॉक्सेस दे देते हैं जिनके अंदर उनके स्पिरिट स्टोन्स रखे होते हैं। जीजुन अपने वाले बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर पूरे 200 स्पिरिट स्टोन्स रखे होते हैं। जीजुन कहता है मैं तो बहुत ज्यादा अमीर हो गया हूँ। इसी वक्त उन्हें पीछे से आवाज आती है। ब्रदर नैन वहाँ पर आता है और कहता है तुम सभी को बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेट, क्योंकि तुम सभी ने यहाँ पर इस मैच को जीता है। तुम सभी लोग यहाँ पर अपने पैसे को बचाना चाहते हो, तुम्हारे पैसे को सेफली रख सकता हूँ। जीजुन चिल्लाकर उससे कहता है तुम तो ब्रदर नैन हो, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ब्रदर नैन उसे कहता है मैं यहाँ पर टियानजू पीक के ऊपर जो बैंक है उस बैंक का मैनेजर भी हूँ। अगर तुम तीनों यहाँ पर अपने स्पिरिट स्टोन्स को सेफ रखना चाहते हो तो तुम मेरे बैंक में इनको जमा करवा सकते हो। मैं तुम्हें हर महीने इसका बोनस दूंगा और साल के ऊपर हमारे जो क्रिस्टल्स डबल हो जाएंगे। जीजुन उसे कहता है लेकिन तुमने तो कहा था तुम कम्युनिकेशन सर्विस के हेड हो, इसलिए तुम वहाँ पर हमें मैसेज देने के लिए आए थे। ब्रदर नैन उसे कहता है वो मेरा पार्ट टाइम जॉब है, जबकि मेरी रियल जॉब मैं बैंक का ओनर हूँ। ब्रदर नैन आगे बढ़ता है जीजुन से कहता है जीजुन अब जबकि हम दोनों में पहले से एक अच्छा रिलेशन है और मैंने तुम्हें 20% डिस्काउंट देने का भी कहा था, तुम्हारे पैसे को यहाँ पर सेफ रखूंगा और साथ ही तुम्हें एक बहुत ही अच्छा बोनस भी दूंगा। हर साल के अंत के ऊपर तुम्हें एक बहुत ही अच्छा बोनस मिलेगा। जीजुन उसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या वाकई में मुझे बोनस मिलेगा। फिर साथ ही वो अपना बॉक्स उसे दे देता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारे बैंक के अंदर अपने पैसे रखवाने को तैयार हूँ। योमिंग कहता है सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर जीजुन ने उसकी बात का भरोसा कर लिया और अपने सारे स्पिरिट स्टोन उसको दे दिए। ब्रदर नैन आगे बढ़ता है। यंग मास्टर और योमिंग उन दोनों से भी कहता है तुम दोनों ने भी यहाँ पर 100 स्पिरिट स्टोन्स को जीता है, क्या तुम दोनों भी यहाँ पर मेरे बैंक में अपना पैसा जमा करवाना चाहोगे। मेरे बैंक में पैसा जमा करवाने से तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। और वो दोनों भी उसकी बात मान लेते हैं और अपने पैसे उसको दे देते हैं। ब्रदर नैन उनसे कहता है तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बैंक को चूज करने के लिए, और फिर साथ ही वो अपनी कार्ड को लेकर वहाँ से भाग जाता है। यंग मास्टर कहता है मुझे तो लगता है कि जैसे कि वो हमारा पैसा लेकर यहाँ से भाग गया है। जीजुन उसे कहता है तुम तो ऐसे ही फिक्र कर रहे हो, इंतजार करो इस साल के खत्म होने पर हमें बोनस मिलेगा। मास्टर चुन उनसे कहती है चलो ठीक है अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम चारों को हम लोग यहाँ पर से मैनुअल चूज करने के लिए अपनी लाइब्रेरी में भेजने वाले हैं, जहाँ से तुम अपने लिए मार्शल आर्ट्स की बुक को चूज कर सकते हो। यंग मास्टर कहता है लेकिन हम लोग कौन सी लाइब्रेरी में जाने वाले हैं। जीजुन सोच रहा होता है। जीजुन कहता है ये हमारे टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट पार्ट है कि अगर लाइब्रेरी के अंदर से हमें अपने लिए मार्शल आर्ट्स की बेस्ट टेक्निक मिल गई हमारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी। मास्टर चुन उनसे कहती है तुम्हें बहुत ही
जल्दी पता चल जाएगा कि तुम लोग कहाँ पर जाने वाले हो। साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए वहाँ पर निम्बस को बुलाती हैं। चारों लड़कों के पाँव के नीचे बादल आ जाते हैं और वो उस बादल के ऊपर खड़े होते हैं, जो कि बादल उड़ाकर उनको लाइब्रेरी तक लेकर जाने वाला है। मास्टर चोन उनसे कहती है तो ये बादल तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन पर पहुँचा देगा, बस कसकर पकड़ना और गिरना मत। साथ ही वो बादल से कहती है चलो इन बच्चों को ले जाओ, और वो बादल बड़ी स्पीड के साथ उड़ना शुरू करता है, जबकि वो चारों चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 24 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।